अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम काकोरी क्षेत्र में हैं, घुरघुरी के तालाब के पास, जहां पर बहुजन क्रांति संघ के कार्यकर्ता सम्मेलन में हम आपको लेकर आए, जहां इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल पासी और प्रदेश अध्यक्ष डीपी रावत द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। स्कूल हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, एमएल पाल इंटर कॉलेज में इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन को आयोजित किया गया है। अभी इनके अध्यक्ष डॉक्टर मोहन से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य और एजेंडा क्या है। और राजस्थान के जनक साहू जी महाराज इस लखनऊ नगरी को बसाने वाले महाराजा लखन पासी बिजली पासी सभी राजाओं को नमन करते हुए आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करोगे, वह तालियां बजा के आपको बात दीजिए। आज जी की बात तुम्हें जाने जाता सूत्र है, मंदिर तुम जाते हो, तुम्हें जाने नहीं दिया जाता। और क्या तुम्हारा हाथ लगाने से, तुम्हारा हाथ लगाने से गुमशुद हो जाता, तुम्हारा हाथ लगाने से। हम दे दिया है, हम दे दिया राजधानी लखनऊ के काकोरी घुरघुरी तालाब के पास बहुजन क्रांति महासंघ के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल पासी द्वारा पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया और यह भी बताया गया कि संघ किन मुद्दे और एजेंडे पर काम कर रहा है। इस मौके पर हमारी टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल पासी, प्रदेश अध्यक्ष डीपी रावत और संगठन के कई पदाधिकारियों से बात की और यह भी जाना कि आखिर किन मुद्दों के साथ संघ आगे बढ़ रहा है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे बीच में चलकर आए हैं, उनसे रोटियां हुए। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में लोकगीत के माध्यम से एक संदेश भी दिया गया, समाज को जगाने की कोशिश की गई और ये भी बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस तरह की भूमिका हमारे देश में पिछड़े और दलितों के लिए निभाई गई। हमारे साथ गायक हैं पासवान जी, जिनसे हम जानते हैं और कुछ चंद शब्द भी इनसे सुनवाएंगे। अभी एक गाना आप गा रहे थे कि जो दे दिया है मेरे भीम जी ने वो ईश्वर कभी दे ना सकेगा, तो हम चाहते हैं कि उस गाने का सारांश बताएं, अर्थ बताएं और थोड़ा सा गीत बड़े संक्षेप में गा के बताएं, जो अंतरा है उसके माध्यम से। देखिए, ये गाना मैं इसलिए गाता हूँ कि जो कुछ मिला बाबा साहब के ही बदौलत मिला। बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया तो हम आगे बढ़े, उठने बैठने का सब कुछ मिला उन्हीं के बदौलत। वही गाने की बोल है
कि जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, ओ ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। पढ़ने तुम जाते हो, तुम्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, तुम्हारा हाथ लगाने से वो ईश्वर दूषित हो जाता। समता का हक दे करके, समता का हक दे करके दिया सम्मान है, दिया सम्मान है, ओ ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। तो ये आपकी टीम है, क्या नाम है सर आप? रविशंकर देहाती। मैं लोकगीत विराग गायक हूँ। आज के कार्यक्रम में बड़ा संक्षेप में, बड़ा छोटा सा कोई गीत सुनाइए। अरे बाबा साहब लिख के गईले समता संविधान, जग जग बहुजन जवनवा, कि जग जग बहुजन जवनवा, चलब समर में सीना तान, जग जग बहुजन जवनवा। बाबा साहब दे के गईले सुंदर संविधान, जग जग बहुजन जवनवा, भीम जी के लेके नाम, जग जग बहुजन जवनवा। तो ये थे हमारे साथ लोकगीत गायक जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन में जान डाली। अभी इनके अध्यक्ष डॉक्टर मोहन पासी से भी हम बात करेंगे कि आखिर जो कार्यकर्ता सम्मेलन रहा वो किस तरह का रहा, प्रमुखता, उद्देश्य, एजेंडा क्या रहा। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मोहनलाल पासी जी मौजूद हैं जो संगठन के विस्तार के लिए काम भी कर रहे हैं। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन बड़े स्तर पर किया गया और कहीं ना कहीं समाज में एक जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। डॉक्टर मोहन लगातार सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज कार्यकर्ता सम्मेलन रहा, प्रमुखता क्या, उद्देश्य क्या, एजेंडा है और आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बहुजन क्रांति संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन है। बारिश होने के वजह से थोड़ा जो है डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन देर से काम शुरू हुआ है और कार्यकर्ता काफ़ी दूर से जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं आपके माध्यम से जब मैसेज देना चाहता हूं कि बहुजन क्रांति संघ मतलब एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगा और समाज को एकजुट करने के लिए इन जो है सामंतवादी विचारधारा के लोगों से मुक्ति देने के लिए बहुजन क्रांति संघ संघर्ष करेगी। डॉक्टर साहब, आज समाज में कुरीतियों को कहीं ना कहीं दूर किया जा चुका है, लेकिन क्या लगता है किस तरह की समस्याएं आज भी हैं जिससे समाज या सामाजिक लोग जूझ रहे हैं? बहुत सारी कुरीतियाँ भी दूर नहीं, अभी जो है हमारे समाज में, हमारे लोगों में जो अंधविश्वास फैला हुआ है और जो है जो लोग आस्था से खिलवाड़ करते हैं, मैं उनको सचेत करना चाहता हूं और जो है एकजुट करके उनको एक नया दिशा निर्देश देना चाहता हूं कि जो है इन अंधविश्वासों से हटें और जो है बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें और विज्ञान पर विश्वास करें। सर, आज आए हुए कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश, क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा? मैं सभी कार्यकर्ताओं को से निवेदन करता हूं कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के अपने समाज की लड़ाई लड़ें, अपने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ें और जो है एकजुट होकर के अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अब प्रदेश अध्यक्ष डीपी रावत जी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से सामाजिक कुरीतियों और समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है, विज्ञान की ओर लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में? मैं आपके चैनल माध्यम से ये घुड़घुड़ी तालाब पर बहुजन क्रांति संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन, इस बारिश में बड़ी संख्या में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुजन क्रांति संघ की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल जी को संगठन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी,
मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद बड़े बड़े सामाजिक नेता हमारे यहाँ पैदा हुए और सामाजिक आंदोलन पूरे देश में चला, लेकिन 75 साल में वंचित समाज को उनके हक और अधिकार अभी तक नहीं मिल पाए हैं। सरकारें वादा करती हैं बुद्ध की बात, भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, लेकिन बुद्ध का जो शांति का संदेश था भारत में उसका विकास नहीं हो पाया, जन जन तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। लेकिन विदेशों में हमारे देश के राजनेता भगवान बुद्ध की बात विदेश में तो करते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो शांति का संदेश था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, इस देश में आज भी लागू नहीं हो पा रहा है। आंदोलन मानवर काशीराम जी का आंदोलन चला, बरसों तक चला, आज वो आंदोलन फ्लॉप हो चुका है। वंचित समाज के लोग पीछे हो रहे हैं, उनको बराबरी का न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बहुजन क्रांति संघ की आवश्यकता पड़ी है। डॉक्टर मोहनलाल जी ने जो इसकी नींव रखी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से वंचित समाज के लोग जो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, अन्य अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, इसके खिलाफ एक जन आंदोलन चलाने की मुहिम बहुजन क्रांति संघ करेगा। यही हमारा एक लक्ष्य है, इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है लालता प्रसाद जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? समाज की कुरीतियाँ सरकार और लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं दूर हो चुकी हैं। किस तरह की कुरीतियाँ बची हैं, किस तरह की समस्या से आज भी आपका समाज जूझ रहा है? आज बहुजन क्रांति संघ जो खड़ा किया गया है, आज घुघरी तालाब पे जो कार्यक्रम हो रहा है, उसका एक ही काम है कि बहुजन समाज के लोगों को न्याय दिलाना, उनकी लड़ाई लड़ना। आज बहुजन समाज के लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने के लिए आज हजारों की संख्या में घुघरी तालाब पे एकत्रित हुए हैं। सर, रोकेंगे आपको। किस तरह का अन्याय? बहुजन समाज के लोगों के साथ जगह जगह हर जगह आज अन्याय हो रहा है। हमारे बाबा साहब ने अपने जीवन भर जो है बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है, लेकिन कुछ समाज के लोगों ने पार्टियां बनाई, बहुजन समाज को उत्पीड़न किया, लेकिन उनको न्याय नहीं दिलाया। आज हमारे बीच में डॉक्टर मोहनलाल पासी जी ने बीरा उठाया घुघरी तालाब पे कि हम लोग बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम लोग सब लोग, सभी साथी लोग बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको समाज में न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और दो साथी मौजूद हैं, एक बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम शांति प्रसाद रावत है, मैं इस संगठन का जिलाध्यक्ष लखनऊ का हूं। जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज तक हमारे जितने भी नेता हुए हैं, सब लोगों ने अपने अलग अलग लड़ाई लड़ी है। संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब ने जो ये व्यवस्था की है, एक संगठन बहुजन क्रांति संघ बनाया है। हमारे बहुजन हिताय पे जो है, बहुजन के लोगों पे जो अत्याचार हो रहे थे, कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने वाले आप लोग। हमारे साथ अब विधानसभा अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मलिहाबाद से आप आए हैं, मलिहाबाद देहात क्षेत्र है, बड़ी समस्याएं ग्रामीणों के साथ होती है। किस तरह की समस्याएं आपके नज़र में आती है? मैं भगवत प्रसाद मौर्य मंडल अध्यक्ष बहुजन क्रांति संघ। असलियत में हमारे मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र की समस्या नहीं है, समस्याएं सारे प्रदेश की हैं। जो सरकार आकर के कहती थी कि सबका साथ और सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। कुछ का साथ और कुछ ही का विकास हो रहा है, बाकी सबका विनाश हो रहा है। इसलिए हमने डॉक्टर साहब के नेतृत्व में और माननीय डीपी रावत जी के नेतृत्व में जो ये संगठन का गठन हुआ है, इसमें हमारा कहना है कि नई सोच है, नई दिशाएं और नए बनाए रास्ते, अपने नहीं दोस्तों जिए वतन के वास्ते। क्योंकि आज समस्या हमारे यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो आज इसके लिए लड़ना होगा। अभी यही नहीं, हम सारी ब्लॉकों पे, सारी तहसीलों पे, चाहे वो पुलिस की समस्या हो, चाहे वो राजस्व की तहसील की समस्या हो, जिससे भी होगा निपटारा करेंगे। अभी यही नहीं,
आज हम देख रहे हैं और यहाँ से आज तो पहला कार्यक्रम हमारा लोगों का है। और हम जब संगठन के युवा लोग जब सर में कफन लपेट सभी और वीर निहत्थे जाएंगे और कुशासन का तख्ता पलटेंगे, शोषण का नाम मिटाएंगे, सच्चा जनतंत्र तभी होगा। ये तो गणतंत्र हमारा है। और योगी से कह देंगे अब गद्दी छोड़ो। और ये बहुजन क्रांति मोर्चा ने ललकारा है, डॉक्टर मोहनलाल पासी और डॉक्टर डीपी रावत ने ललकारा है। तो ये थे हमारे साथ मलियाबाद के विधानसभा अध्यक्ष। अब हमारे साथ एक साथी और है। सर, क्या परिचय आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं मलियाबाद क्षेत्र के बहुजन क्रांति संघ का मलियाबाद क्षेत्र के कोषाध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम वर्मा है। मैं कहूँगा जो हमारे समाज में अभी तक लोगों के साथ में था कि सबका साथ सबका विकास, ये केवल कहने की बात थी। हमारे डॉक्टर साहब ने एक जो बहुजन क्रांति संघ का जो उन्होंने गठन किया है, इनका है कि सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान। तो डॉक्टर साहब का ये मेन उद्देश्य है, जो हमारे समाज के लोग थे जिनके साथ में अत्याचार हो रहा था, उनके अधिकारों का शोषण हो रहा था, डॉक्टर साहब ने ये बीड़ा उठाया है कि आने वाले समाज को, आने वाले लोगों को, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जिनको सताया जा रहा है, जिनकी पुकार को नहीं सुना जा रहा है, हम वहाँ यहाँ से लेकर चाहे दिल्ली पार्लियामेंट तक जाना पड़े, हम उनकी हर बात का समस्या का समाधान करेंगे। और उनके तत्वाधान में हर समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर मोहनलाल पासी जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री डीपी रावत जी ने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है कि अब किसी के साथ में गलत अत्याचार नहीं होने देंगे। ये बहुजन क्रांति संघ का ये नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सवाल आपसे इसलिए है कि क्या लगता है, सदन में आपके लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं, क्या लगता है इन मुद्दों पर गंभीरता से सदन में आवाज़ नहीं उठाते या विचार नहीं करते? नहीं, बहुत लोग जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियों से जो हमारे समाज के सदन में लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है पार्टी के दबाव की वजह से समाज की बात खुल करके नहीं कह पाते हैं। इसीलिए हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा और हमारे और जो है वक्ताओं ने कुछ कहा कि जो है बहुजन क्रांति संघ का गठन करना पड़ा। इसलिए जो है ये स्वतंत्र है, किसी के दबाव में ना रह करके अपनी बात कहेगी, अपने समाज की बात कहेगी। बहुजन समाज का मतलब ये हुआ बहुत लोग। ये बहुजन समाज कोई पार्टी नहीं, बहुत लोगों का संघर्ष है। ये बहुजन क्रांति संघ जो बहुत लोगों का, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी जो भी है, हर वर्ग के लोग हैं जो कमजोर हैं, असहाय हैं। हाँ, हर वर्ग के लिए, हर आदमी के लिए, हर बिरादर के लिए, हर समाज के लिए, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उस वर्ग के लिए हमारा संघ संघर्ष करेगा और सदन तक ही आवाज़ उठाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बहुजन क्रांति संघ के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष, जो दूर दूर से भी आए हैं और लगातार हर वर्ग के समाज, जो दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। सवाल ये भी है कि आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो संदेश दिया वो आखिर कितनी दूर तक जाएगा। सहयोगी शिवम के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।